नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम योगी की ताबड़तोड़ रैलियां। आपको बता दें, अलीगढ़, बदायूं, शाहजहांपुर में रहेंगे सीएम। निकाय चुनाव को लेकर विशाल जनसभाएं। नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण का मतदान खत्म होने के बाद दूसरे चरण के लिए प्रचार हुआ तेज। मतदाताओं को साधने के लिए भाजपा के नेताओं के आने का सिलसिला शुरू। यूपी बॉर्डर से दिल्ली सीमा में पहुंचे राकेश टिकैत। पहलवानों को समर्थन देने जंतर मंतर पर पहुंचे राकेश टिकैत। उमेश को मारने वाले अरबाज अरशद और उस्मान फिर से एनकाउंटर में ढेर। खेतों में जमकर हुई गोलीबारी। पीएफआई कनेक्शन को लेकर एटीएस की बड़ी छापेमारी। पूरे उत्तर प्रदेश में एटीएस की 30 टीमें कर रही छापेमारी। 50 से अधिक लोगों को एटीएस ने हिरासत में लिया। यूपी के 29 जिलों में आज बारिश को अलर्ट। धूल भरी आंधी चलने का अनुमान। 4 शहरों में हुई बारिश, जहां सी रहा सबसे गर्म। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रयागराज से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर शाइस्ता परवीन से जुड़ा बड़ा खुलासा। शाइस्ता परवीन से जुड़ा बड़ा खुलासा। शाइस्ता का अतीक के जनाजे में शामिल होने का प्लान था। शाइस्ता से जुड़ा बड़ा खुलासा आपको हम बता रहे हैं। खुलदाबाद में अतीक के करीबी जफरुल्लाह के घर रुकी थी शाइस्ता। हालांकि पुलिस का बंदोबस्त देख अतीक के जनाजे में नहीं हुई शामिल। शाम को जफरुल्लाह के घर से भाग निकली शाइस्ता। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है 5 लाख इनामी साबिर। शाइस्ता के साथ था 5 लाख इनामी साबिर। पुलिस ने 3 दिन पहले अतीन को हिरासत में लिया है। जफरुल्लाह का बड़ा बेटा है अतीन। पुलिस के सामने खोले राज। अतीन ने असद का मोबाइल पुलिस को करा दिया है बरामद। पुलिस ने 3 दिन पहले अतीन को हिरासत में लिया है। जफरुल्लाह का बड़ा बेटा है अतीन। पुलिस के सामने उसने कई राज खोले हैं। शाइस्ता परवीन से जुड़ा बड़ा खुलासा। शाइस्ता का अतीक के जनाजे में शामिल होने का था प्लान। हालांकि पुलिस के बंदोबस्त की वजह से शाइस्ता जनाजे में नहीं हुई थी शामिल। जफरुल्लाह के घर रुकी थी शाइस्ता परवीन। उमेश वाला हत्याकांड में आरोपी है 5 लाख इनामी साबिर। साबिर के साथ मौजूद थी शाइस्ता। लखनऊ से खबर, जहां पर एटीएस की टीम ने की दर्जन भर घरों में छापेमारी। लखनऊ से खबर, एटीएस की टीम ने की दर्जन भर घरों में छापेमारी। पीएफआई का संगठन चला रहा अचरा मऊ का प्रधान फरार। बता दें कि अरशद एक बार फिर मौके से फरार होने में रहा सफल। बीकेटी थाने के अचरामऊ गांव में रात में हुई दबिश। बसरुद्दीन के पुत्र मोहम्मद फरमान को एटीएस ने उठाया। जहूर के पुत्र जफर को भी एटीएस ने गिरफ्तार किया। एटीएस ने लगातार पूछताछ एटीएस द्वारा की जा रही है। गांव से 2 दर्जन लोग फरार। तलाश में जुटी एटीएस। अरशद एक बार फिर मौके से फरार होने में रहा कामयाब। बीकेटी थाने के अचरामऊ गांव में रात में एटीएस ने दी दबिश। जौनपुर से खबर, जहां पर 5 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात। 5 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात। बारात देखने गई थी मासूम बच्ची।
पुलिस फिलहाल मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुटी। जौनपुर के सुजानगंज थाना क्षेत्र की घटना, जहां पर 5 वर्षीय मासूम के साथ किया गया दुष्कर्म। बारात देखने गई थी मासूम बच्ची। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। पांच वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को दिया गया अंजाम। पुलिस मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुटी। और इसी बीच आपको शाइस्ता परवीन से जुड़ी बड़ी खबर बता देते हैं। शाइस्ता परवीन से जुड़ी बड़ी खबर, शाइस्ता परवीन से जुड़ा बड़ा खुलासा। शाइस्ता का अतीक के जनाजे में शामिल होने का था प्लान। हालांकि पुलिस के बंदोबस्त के चलते जनाजे में नहीं शामिल हुई थी शाइस्ता। पुलिस का बंदोबस्त देख अतीक के जनाजे में नहीं शामिल हुई थी शाइस्ता। शाम को जफरुल्लाह के घर से भाग निकली थी शाइस्ता। उमेश वाला हत्याकांड में आरोपी है 5 लाख का साबित। शाइस्ता के साथ था 5 लाख का इनामी साबित। शाइस्ता परवीन से जुड़ा बड़ा खुलासा आपको बता रहे हैं। पुलिस ने 3 दिन पहले यातीन को हिरासत में लिया। जफरुल्लाह का बड़ा बेटा यातीन खोले कई राज। असद का फोन भी यातीन ने पुलिस को दिया है। शाइस्ता का अतीक के जनाजे में शामिल होने का था प्लान। खुलदाबाद में अतीक के करीबी जफरुल्लाह के घर रुकी थी शाइस्ता परवीन। शाम को जफरुल्लाह के घर से भाग निकली थी शाइस्ता। अतीक के जनाजे में शामिल होने का शाइस्ता का था प्लान। पुलिस ने 3 दिन पहले यातीन को हिरासत में लिया। यातीन ने असद का मोबाइल किया बरामद। असद का फोन भी यातीन ने पुलिस को सौंपा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रयागराज से। शाइस्ता परवीन से जुड़ा बड़ा खुलासा। और ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राहुल मिश्रा प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या कुछ जानकारी है? शाइस्ता परवीन से जुड़ी कई जानकारियों का खुलासा हुआ है। जी, आपसे बता दें, प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद जब से नए खुलासे खुलते आ रहे हैं।
जो SIT जब से टीम गठित करी है तब से तो जकिया में जब हत्या हुआ अतीक का और उमेश अफरफ का हत्या हुई, हत्या के बाद जो पुलिस एक्टिव हुई तो उसके बाद जो साइसा थी मौके पे बताया जा रहा था कि नहीं पहुंची है, लेकिन अपने गुर्गे साबिर के साथ वो अपने ही किसी खास के यहाँ रही और जो जाने के फिराक में थी, उन्हें अतीक को देखने, अतीक और अशरफ को देखने के लिए जाना चाहती थी, लेकिन पहुंच नहीं पाई क्योंकि पुलिस नाकाबंदी करी थी चारों तरफ से। जो चौकन्नी पुलिस थी इसके कारण वो पहुंच नहीं पाई। तो इसका कहीं न कहीं था तो अतीक के खत्म होने के बाद जो प्रशासन पहले से अलर्ट हो गई थी, क्योंकि असद की जो हत्या हुई थी असद का जो इनकाउंटर हुआ था उससे भी प्रशासनिक अमला एक्टिव थी। तो वो फिराक में लगी थी कि बदल के अपने गुर्गे में कोई पहचान नहीं पाता, लेकिन पहुंच जाती, कोशिश भी करी थी। बताया जा रहा है कि कोशिश, सूत्रों की माने की कोशिश भी करी गई थी कि वहां पहुंच जाए। इससे पहले बताया गया था, टीवी स्क्रीन पे दिखाया भी गया था कि जो 3 औरतें वहां मौके पर पहुंच चुकी थी, असद के पास मिट्टी में पकड़ी गई थी, वो पकड़ के ले गई थी, पूछताछ हुई थी, वो कौशाम्बी की पाई गई थी। तो कहीं न कहीं ये लगा उसे कि पुलिस को चकमा दे करके मैं जा करके मिट्टी में अतीक और अशरफ अपने पति कहें या शौहर कहें उसे देख लेती और मिट्टी दे देती, लेकिन प्रशासनिक अमला के कारण वो नहीं पहुंच पाई। इसका कारण है कि साहित्य का जो मनोबल था वो कहीं नहीं, क्राइम की दुनिया की जो इस समय लेडी जान बनी फिर रही है, इसके पीछे कहीं न कहीं कारण बस वो जा नहीं पाई। लेकिन प्रशासन अभी तक वो प्रशासन के हाथ नहीं लगी है। जहाँ पे नए खुलासे हो रही हैं तो उसके जो गुर्गे हैं वो बता रहे हैं, जो उसके वकील हानिफ कहे वो बता रहा है। तो प्रशासन जो है लगी है निकालने में, ढूंढने में, रोज नई खुलासे करती है लेकिन कर नहीं पाती, क्योंकि जो अतीक की जो पत्नी है वो बहुत ही शातिर किस्म की है। इस समय उत्तर प्रदेश में कहें पहले दूसरे नंबर पे वो लेडीज जान फिर रही है। पहली गाजियाबाद बताया जा रहा है, गाजियाबाद की एक, और दूसरे नंबर पे प्रयागराज की साइस्ता है। और कहीं न गुड्डू बमबाज कहें, गुड्डू माफिया कहें, ये साथ में उनके दोनों रह करके ये इल्जाम दे रहे हैं, क्योंकि गुड्डू कहीं न कहीं कई गिरोहों में काम किया है, कई माफियाओं के साथ किया है। श्री प्रकाश शुक्ला कहें, चांद बाबा कहें, सबके साथ धोखा ही दिया है। ये बताइए राहुल, क्या शाइस्ता इस वक्त प्रयागराज में ही है? क्या इसकी कोई जानकारी मिल पाई है? जी बता दें कि साहित्य की जो जानकारी है वो लोकेशन चेंज होती रहती है। कहीं बता दें कि आज चकिया के आसपास जहाँ पे उसने अपने गुर्गों को बसाया था तो वहाँ भी वो होने की सूचना मिलती है। पुलिस वहाँ जाती है, छानबीन करती है, लेकिन नहीं पाते, क्योंकि वो मोबाइल का लोग जो आज के डेट में इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क जो है उससे पकड़े जाते हैं, लेकिन वो मोबाइल ही नहीं रखती है। बताया जा रहा है कि बिना मोबाइल के ही है, तो वो पकड़ में नहीं आ रही है। बताया जा रहा है कि कहीं प्रतापगढ़, कौशाम्बी और प्रयागराज, इन तीनों के आसपास लोकेशन उसका ट्रैक होता है, लेकिन उसके बाद फिर चेंज हो जाता है, बदल जाता है। तो कहीं न कहीं वो सातिर तो ही है, पुलिस को जो धोखा दे रही है, SIT जैसे टीम लगी है उसे धोखा दे रही है। तो लेकिन धोखा कब तक देगी? आज कम से कम उसका क्या नाम है, जितने पुराना मामला हो रहा है उतने पेचीदा हो रहा है, जहाँ पे सरकार मिलता है कि जितने गुंडा माफिया है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राहुल तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि शाइस्ता परवीन से जुड़ा बड़ा खुलासा, अतीक के जनाजे में जाना चाहती थी शाइस्ता परवीन, हालांकि पुलिस के चाक चौबंद व्यवस्था की वजह से वो अतीक के जनाजे में शामिल नहीं हो पाए। शाम को जफरुल्लाह के घर से फरार हुई थी। हाथरस से खबर, जहां पर सरकारी स्कूल के छात्रों को शिक्षक ने बनाया मजदूर। कड़ी धूप में शिक्षक ने छात्रों से भराई मिट्टी। मासूम छात्रों का मिट्टी ढुलाई करते कैमरे में वीडियो हुआ कैद। सासनी ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय 3 का यह पूरा मामला है, जहां पर मिट्टी ढुलाई करते नजर आए बच्चे। शिक्षक यहां पर बच्चों से मिट्टी ढुलाई करवा रहे।
और अब बात करेंगे निकाय का रंग 24 की जंग। बरेली की आंवला नगर पालिका परिषद में बीएसपी प्रत्याशी तारिक उर्फ पप्पू कुरैशी ने के निवास पर बीएसपी से नगीना सांसद गिरीश चंद्र जाटव पहुंचे। उन्होंने मीडिया से मुखातिब होकर बीएसपी प्रत्याशी को मिल रहे जन समर्थन की बात कही और आने वाली 11 तारीख को बीएसपी प्रत्याशी को वोट देने की अपील की है। आंवला नगर पालिका के सभी मतदाताओं से मैं अपील भी करता हूं कि 11 तारीख का जो मतदान है सुबह जैसे पोलिंग स्टार्ट हो तो मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं से, पार्टी के जिम्मेदार साथियों से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि अपना मत प्रतिशत बढ़ाकर 11 तारीख को इतना मतदान करें। मतदान में कोई घबराने की जरूरत नहीं, एक एक वोट डालें और यहाँ से 13 तारीख को जब रिजल्ट निकले तो पप्पू भाई यहाँ के चेयरमैन बने। ये मैं अपील आपसे लोगों से करना चाहता हूँ। छोटे से ब्रेक के लिए जो जरूरत है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नगर निकाय के दूसरे चरण में सभी प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। नगर पालिका दादरी के वार्ड नंबर 15 से निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर अर्चना नागर डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं और वार्ड की जनता से लगातार वोटों की अपील कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हमने अर्चना नागर के पति अमरदीप नागर से बात की और जाना कि वो किन मुद्दों के साथ जनता को मनाने और रिझाने में जुटे हैं। इस महा कवरेज में मैं आ चुका हूं दादरी में और दादरी के वार्ड नंबर 15 में। यहां से महिला आरक्षित सीट है और डॉक्टर अर्चना नागर यहां से प्रत्याशी के तौर पर खड़ी हैं। हमारे साथ उनके पति अमरदीप नागर जी मौजूद हैं। आइए हम जानते हैं इनसे कि क्या है वो मुद्दे जिससे इस बार ये जनता को रिझाने में जुटे हैं। अमरदीप जी, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। मेरे इस वार्ड परिवार का सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ की रोड। हमारे यहाँ एक कॉलोनी है, मनीराम कॉलोनी, वो पिछले 5 साल से यहाँ विकसित हुई पड़ी है, लेकिन वहाँ अब तक कोई रोड की सुविधा नहीं है। बरसात में वहाँ पानी भर जाता है, लोगों को बहुत परेशानी देखनी पड़ती है। ऐसा ही हाल डूडा कॉलोनी में है, वहाँ बारिश पड़ते ही वहाँ पानी भर जाता है, छोटे छोटे बच्चे पानी में निकल के जाते हैं। सबसे पहली प्राथमिकता तो मेरा यहाँ का रोड बनवाना है। गढ़ी गांव में अब से 12-13 साल पहले एक रोड का विकास कार्य हुआ था, वो टूटा हुआ है। उसका कारण है वहाँ पाइपलाइन बिछी थी, पाइपलाइन बिछने के कारण उसको रोड को तोड़ा गया। आज तक वो रोड सुचारू रूप से ठीक नहीं कराया गया है। यहाँ पर कई तमाम मुद्दे हैं, जैसे नालियों में कूड़े का ढेर लगा रहना, सड़कें दुरुस्त ना होना। इन सब मुद्दों पर आप काम करेंगे, लेकिन जनता को ये विश्वास कैसे दिलाएंगे कि आप पुराने पिछले उम्मीदवार के तरह काम नहीं करेंगे? क्या कहते हैं जनता से? आराम से आप छोड़ दीजिए। पिछला उम्मीदवार का तो ये है, वो सत्ताधारी पार्टियों के विपरीत हमेशा गया, उसे विकास कार्य दिए नहीं गए यहाँ पे। वो तो आप भी जानते हैं कि सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ चलोगे तो आपकी कहीं से भी कोई सहायता नहीं की जाएगी। इस बार आप निर्दलीय हैं, आपका चुनाव चिन्ह कार का निशान है। अगर जनता इस बार आप पर विश्वास दिखाती है तो आप कैसे जनता के कार्यों को ऊपर तक लेके जाने वाले हैं? अगर जनता मुझ पर अपना विश्वास जताती है तो मैं जनता को तो मायूस होने नहीं दूंगा। जितना मेरे कंधों में बल है उससे ऊपर चढ़कर इस वार्ड को साफ सुथरा कर दूंगा। ये जो समस्या है हमारी तारों की खंभों तक खिंचाई नहीं है पूरी, उसको मैं कर दूंगा। लेकिन जनता मेरा साथ दे दे, मैं उसको करके दिखाऊंगा। और इसी बीच आपको इंदौर से खबर बता देते हैं, जहां पर पुलिस की लापरवाही से गई युवक की जान। इंदौर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस की लापरवाही से युवक की जान चली गई। गहलोत गांव के कीर समाज के लड़के की हत्या। नसड़िया थाना अंतर्गत गहलोत गांव का मामला, जहां पर परिजनों का पुलिस पर मिली भगत का लगा आरोप। युवक को पुलिस ने लिया था हिरासत में, मिली भगत के कारण हुई युवक की हत्या। पुलिस का आरोप है कि युवक थाने से भागा था। युवक पर लड़की भगाने का था आरोप।
मिलीभगत के कारण हुई हत्या, परिजनों ने लगाया पुलिस पर आरोप। युवक पर लड़की भगाने का था आरोप। इंदौर से खबर, जहां पर पुलिस की लापरवाही से गई युवक की जान, परिजनों ने जमकर किया हंगामा। कैलोद गांव के कीर समाज के लड़के की गई थी हत्या। लसड़िया थाना अंतर्गत कैलोद आला गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। युवक हिरासत में था तो भागा कैसे, कई सवाल इसमें निकलकर सामने आ रहे हैं। फिलहाल युवक का हो रहा है पोस्टमार्टम। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रभु अग्रवाल जुड़ चुके हैं इंदौर से। प्रभु अग्रवाल जी, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर, और सबसे पहले तो ये क्या कुछ घटनाक्रम है, मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को बताएं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो ये लगता है कि एक जो बालक था मरने वाला, इसकी 15-16 साल की उम्र है, फिर जो बालिका थी वो भी 15-16 साल की बालिका थी। तो युवक को एक लड़की भगाने का आरोप था, और लड़की परिजन जब थाने पुलिस पकड़ के लाई तो लड़की उसके परिजन के पास पहुंच गई, तो लड़के को थाने पे लाशों में बंद कर दिया गया था। अब लड़के को अगर थाने पे बंद कर दिया गया है और पुलिस कह रही है कि लड़का थाने से भाग गया, तो इतना बड़ा आरोपी जो कि लड़की भगाने का आरोप था जिस युवक पर, तो वो थाने पे से भागा कैसा, है ना। तो कहीं ना कहीं इसमें पुलिस की संदेह लग रहा है जी। फिलहाल पुलिस का इस पर क्या रिएक्शन है? जानकारी है कि जाम जो है वो लगाया जा रहा है परिजनों द्वारा, और तमाम चीजें, विरोध प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में पुलिस का भी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? जो उच्च अधिकारी है उनकी तरफ से इस पर क्या किसी तरीके का कोई बयान आया है? नहीं, अभी तक किसी अधिकारी ने कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस निशाने पर आ रही है, क्योंकि पुलिस लाकअप से युवक का भागना, कहीं ना कहीं पुलिस, क्योंकि इतना बड़ा आरोपी और पुलिस कह रही कि भाग गया है, और अगर उसके पुलिस थाने के सीसीटीवी फुटेज वगैरह अगर निकाला जाए तो पूरी जानकारी सही से निकल सकती है। ठीक है प्रभु जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि यहाँ पर युवक की जान पुलिस हिरासत में गई और परिजन तमाम आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं। हालांकि कोई भी उच्च अधिकारी इस पूरे मामले पर कहने से कुछ भी बचता हुआ नजर आ रहा है। और सीधे आपको बैंगलोर ले चलते हैं, जहाँ पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। जो वादे हमारी कांग्रेस पार्टी ने किया था, आदरणीय राहुल जी ने वहाँ किया था, वो हम लोगों ने पूरा किया। चाहे किसानों की ऋण माफी की बात हो, चाहे 25 रुपये क्विंटल में धान खरीदी की बात हो, वो सारे वादे हमने घंटे भर 2 घंटे के भीतर में हमने शुरुआत कर दी। और ये गृह ज्योति योजना 200 यूनिट तक के बिजली बिल फ्री होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ में हमने 400 यूनिट बिजली का आधा किया है, मतलब साफ है वो 200 यूनिट तक के बिजली बिल फ्री है। और अभी तक के जो 42 लाख, क्षमा चाहूँगा, 42 लाख परिवार को जो बिजली कनेक्शन मिला है और उनको हमने सब्सिडी दी है, उसमें 3,200 करोड़ से अधिक की राशि अभी तक के राज्य सरकार की ओर से सब्सिडी हमने दे दिया है। इसका मतलब ये है कि हम पहले कर चुके हैं, वही वादा आपको कर्नाटक में कर रहा है। दूसरी गृह लक्ष्मी योजना, जिसमें हिमाचल प्रदेश में बात कही गई थी और वहां हम लोगों ने उसकी शुरुआत कर दी है। अन्न भाग्य योजना, यहाँ प्रति व्यक्ति 10 किलो देने की बात, और हमने छत्तीसगढ़ में प्रति परिवार 35 किलो, मतलब 3 का भी परिवार है, पति पत्नी और एक नाबालिग बच्चा है, तो उसको भी 35 किलो मिल रहा है वहाँ। तो हम लोगों ने प्रति परिवार यूनिट माना है, और कर्नाटक में वही प्रति व्यक्ति यूनिट माना है, और उसमें लगभग 5,000 करोड़ की सब्सिडी अभी तक के राज्य शासन की ओर से आम उपभोक्ताओं को पहुंच चुका है। उसी प्रकार की युवा निधि योजना,
जिसमें ग्रेजुएट को 3000 और डिप्लोमाधारी को 1500। हमने छत्तीसगढ़ में 12वीं पास जो छात्र छात्राएं हैं और जिसका 2 साल का रजिस्ट्रेशन है, उन सबको 2500 रुपया देने का फैसला किया है। और अभी 30 अप्रैल को 70,000 युवाओं को मैंने 16 करोड़ से अधिक की राशि उनके खाते में डाल के आया है। तो इसका मतलब ये है कि जो कांग्रेस कहती है वो करती है। और एक योजना जो युवा निधि के साथ जो योजना है फ्री ट्रेवल, जो महिलाओं के लिए बसों में कोई किराया नहीं लगेगा, इस प्रकार की जो गारंटी दी गई है तो उसको हमको पूरा करना है। आदरणीय साथियों, एक तरफ कांग्रेस है जो कहती है वो करती है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो डबल इंजन की सरकार है, जो ये कहती है कि हम। और बुड्ढे में फिलहाल आता है, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।